ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट है जो नए सूबों के हवाले से, नए सूबों की बहस के ऊपर हमने गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह खान से भी काफ़ी तफसील से बात की थी, लेकिन राना साहब जो थे वो नए सूबों के ऊपर कहते थे कि नए सूबों की बात मीडिया कर रहा है, कोई 12 का जिक्र करता है, कोई 30 की बात करता है, तो ये मीडिया के हवाले से गॉसिप है, अभी इसके ऊपर कोई सीरियस काम नहीं हो रहा। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो एक सीनियर मेंबर भी हैं रूलिंग पार्टी के, उनका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, दिखाएगा। बहस चल रही है सारे मुल्क में, है कि वो बनने चाहिए, नेशनल डिबेट इसके ऊपर हो रही है, सारी दुनिया बनाती है। अगर हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई जायका नहीं है, अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी और आपकी एक पॉलिटिकल क्रॉप जो है वो ग्रास रूट लेवल जो है ज़्यादा डेवलप होगी। ख्वाजा साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डिसेंट्रलाइजेशन का, जब NFC अवार्ड किया गया था तो उसके नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनने थे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने वो वसाइल जो मरकज़ से सूबों को ट्रांसफ़र हुए थे उनका हिस्सा डिवीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफ़र करना था, ताकि जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो तवाना हो और मुकामी सतह पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक तरक्याती अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। एक टोटल पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो थी ना, उसको जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्योंकि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का सिर्फ नाम लेना पसंद करते हैं, इख्तियार किसी को तफवीज़ करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इर्तकाज़ पसंद है हमें इख्तियारात का और वसाइल का। यहाँ से मरकज़ से सूबों को पैसे गए, बड़ा चंका, कुछ 60% के करीब तो सूबे ले जाते हैं, और वहाँ पे फिर तस्वीरें छापने, कचरे के डब्बे से लेकर जो सैलाबज़दा बच्चे हैं उसको जो दूध या बिस्किट का डब्बा देते हैं उसके ऊपर भी तस्वीर छाप के देते हैं। वो वसाइल का इस्तेमाल ये हो रहा है। तो अब दो तरीक़ाकार हैं, या तो ये है कि आप सूबे जो हैं उनको छोटी इकाइयों में बना दें ताकि एक तो मैनेजेबल भी हो जाए और ज़्यादा एफिशिएंट उसके वसाइल का यूटिलाइजेशन हो जाए। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ा एफिशिएंट यूज़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इकनॉमिक वायबिलिटी का मॉडल जो है वो आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। लिसान के ऊपर नहीं आप बनाते, किसी ज़ात बरादरी पे नहीं बनाते, आप इकनॉमिक वायबिलिटी का पूरा एक मॉडल बनाते हैं। उसमें तमाम पैरामीटर्स को आप मद्देनज़र रखते हुए आप बैठ जाएँ, सारी पोलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और चार्ट आउट कर लें कि ये प्लान है हमारा 8, 10, 12, 14, 16, जिसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो जाए उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप सूबों को तोड़ना नहीं चाहते, आप इस लड़ाई नहीं है कोई ये ना नया पंडोरा बॉक्स ही खोल लें। वो बलोचिस्तान के अंदर एक पहली बहस चल रही है कि बलोचिस्तान अलहदा होना चाहिए, पख्तून बलोचिस्तान अलहदा होना चाहिए। तो इस तरह की लड़ाइयों से बचने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप NFC अवार्ड को ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल बनाएं। और एफिशिएंट मॉडल क्या होगा कि एक तो बलूचिस्तान को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा पैसे दें, जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसे दें। अगर साउथ पंजाब में बहुत गुर्बत है, वहाँ वसाइल चाहिए तो वहाँ पैसे दें। उसके लिए आपको NFC में 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक तो वफाक जो है वो बिल्कुल फुकरा हो गया, भूखा नंगा हो गया, उसके पास डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं है, बैंक से पैसे बारो करता है, फिर पुराने कर्जे चुकाता है। डिफेंस हम उधार का पैसा लेकर डिफेंस चलाते हैं, तो आपको इसको बैलेंसिंग एक्ट पे जाना पड़ेगा। डिफेंस का पूरा जो बर्डन है वो सूबों को उठाना पड़ेगा। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700-800 अरब रुपया देते हैं वो सूबों में जाता है, तो सूबे अपने वसाइल से तकसीम करें। इसी तरीके से जो सूबों से वसाइल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र होने चाहिए उसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी ताकि पाबंदी हो। चीफ मिनिस्टर्स लाहौर में, कराची में, पेशावर में बैठ के मज़े अपने ना कर रहा हो, बल्कि वो पाबंदी हो कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाने हैं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। NFC अवार्ड में ये बात अंडर कंसिडरेशन है, इस बात के ऊपर बात हो रही है कि जो सोर्सेज हैं बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन के मामला जो है वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी टफ हैं और सूबों के पास थोड़ा गुंजाइश है। उसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस के साथ कोई मामला किया जाए।